गुड मॉर्निंग आप सभी को। आज हम जीएसटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। जीएसटी क्या है, इसकी विशेषता क्या है। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। इसका आंसर है, भारत में वर्तमान समय में प्रत्यक्ष कर और संरचना का केंद्रीय करों एवं राज्य करों का मिश्रण वस्तु एवं सेवा कर कहलाता है या जीएसटी कहलाता है। 1 जुलाई 2017 को केंद्रीय एवं राज्य करों को एक कर वस्तु और सेवा कर में मिलाया गया है। भारत में अप्रत्यक्ष कर के सुधार के लिए जीएसटी का आगमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। जीएसटी को लागू करने के लिए बहुत बड़ा कदम उठाया गया था। आगे देखिए, जीएसटी के अंतर्गत अधिकांश कर जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर आदि सभी करों को मिलाकर एक कर बना दिया गया है, जो कि जीएसटी है या कहलाता है। आगे देखते हैं, जीएसटी की विशेषताएं। वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी के मुख्य विशेषताएं निम्न है। एग्जाम में कम से कम 10 विशेषताएं लिखना अनिवार्य है। पहला है सुलभ कर पद्धति। जीएसटी एक सुलभ कर पद्धति है क्योंकि इसके अंतर्गत उत्पादन कर, बिक्री कर, सेवा कर, मूल्य वर्धित कर आदि करों के स्थान पर केवल जीएसटी लगाया जाता है। पहले जब जीएसटी नहीं था तो बहुत सारे कर लगाए जाते थे, जैसे उत्पादन कर, बिक्री कर, सेवा कर, बहुत सारे कर लगाए जाते थे जिससे समझ में नहीं आता था। आज जीएसटी आने से सिर्फ जीएसटी कर भरना पड़ता है, जिससे किसी भी व्यक्ति को समझ में आसानी से आ जाता है। आगे देखते हैं हम दूसरा पॉइंट है एक देश एक कर। सभी राज्यों द्वारा अपनी अलग अलग कर पद्धति थी, किंतु जीएसटी एक ऐसा कर है जो संपूर्ण देश में एक देश एक कर की नीति लाया है। सभी राज्यों में पहले अलग अलग कर होते थे, जिससे कोई भी कंपनी विदेश से यहाँ भारत में लाने के लिए नहीं खोजती थी, क्योंकि यदि वह कोई भी सामान को एक राज्य से दूसरे राज्य में बेचती है तो उसका कर अलग लगता है, तो उसका बहुत सारा दिक्कत होता था मेंटेनेंस करने में कि यहाँ कर अलग लग रहा है, उस राज्य का कर अलग लग रहा है। इतना सारा मेंटेनेंस करने में कंपनी को बहुत खर्चा होता है, इसलिए पहले कंपनी नहीं आती थी। अब एक देश एक कर के अनुसार से कंपनी भी भारत में आएगी और यहाँ इन्वेस्ट करेगी, जिससे भारत का आर्थिक स्थिति बढ़ेगा। आगे देखते हैं, दोहरा कर नीति। जीएसटी के अंतर्गत केंद्र और राज्य द्वारा साथ साथ सामान्य आधार पर कर लगाया जाता है। केंद्रीय द्वारा लगाया जाने वाला कर सीजीएसटी तथा राज्य द्वारा लगाया जाने वाला कर एसजीएसटी कहलाता है। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, अंतरराज्य आपूर्ति। अंतरराज्य आपूर्ति राज्य के बाहर दी गई सेवाओं को अंतरराज्य आपूर्ति कहा जाता है। ऐसे आपूर्ति में केंद्र सरकार द्वारा आईजीएसटी वसूला जाता है। यदि कोई राज्य के बाहर, जैसे झारखंड राज्य है, तो अगर इस राज्य से बाहर दूसरे राज्य में यदि कोई सेवा प्रदान की है या कोई वस्तु को वहां पे बेच रहे हैं तो उसमें एसजीएसटी और सीजीएसटी नहीं लगता है, वहां पे क्या लगता है, आईजीएसटी। पांचवा पॉइंट, उपभोग वाली वस्तुएं। पांचवा पॉइंट है उपभोग वाली वस्तुएं। मनुष्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली अल्कोहल को छोड़कर सभी मालों तथा सेवाओं पर जीएसटी लागू होता है। मनुष्यों द्वारा उपभोग की जाने वाली अल्कोहल को छोड़कर सभी मालों तथा सेवाओं पर जीएसटी लागू होता है। आगे देखते हैं छठा पॉइंट, कर मुक्त सीमा। यदि किसी कर दाता का आवर्त 20 लाख से कम है तो इसे
जीएसटी से कर मुक्त रखा गया है। क्या किया गया है? रखा गया है। अगर 20 लाख से कम है तो जीएसटी से मुक्त रखा गया है। किंतु जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में 10 लाख तक ही कर से मुक्त रखा गया है। यदि किसी का इनकम एक वर्ष में किसी का इनकम 20 लाख हो रहा है या 20 लाख से कम हो रहा है तो उसका जीएसटी नहीं लगेगा। परंतु अगर 20 लाख से अधिक हो रहा है, 21 लाख हो रहा है, तो 1 लाख पर क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। और जम्मू कश्मीर एवं हिमाचल प्रदेश में 10 लाख तक ही कर से मुक्त रखा गया है। 7 पॉइंट्स। पेट्रोलियम उत्पादन जीएसटी 5 विशिष्ट पेट्रोलियम उत्पादों जैसे क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर ही लागू होता है। जीएसटी किस किस पे लागू होता है? क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ और प्राकृतिक गैस पर ही लागू होता है। आगे देख 8वां पॉइंट, निर्यात पर जीएसटी। 8वां पॉइंट क्या है? निर्यात पर जीएसटी। निर्यात पर 0% अर्थात कोई जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि माल का निर्यात या सेवाओं का निर्यात किया जाता है तो इस पर जीएसटी नहीं लगाया जाता है। यदि हम किसी माल का निर्यात या सेवाओं का निर्यात करते हैं तो उस पे जीएसटी नहीं लगता है। 9 नंबर पॉइंट, पंजीयन। क्या है? पंजीयन। जीएसटी का पंजीयन कराना बहुत अनिवार्य होता है। जीएसटी को पंजीयन कराना बहुत अनिवार्य होता है। तो जीएसटी का भुगतान करने के लिए करदाता को अपने नाम का पंजीयन करा के जीएसटी नंबर लेना होता है। क्या करना होता है? जीएसटी नंबर लेना होता है। और जीएसटी नंबर कितना नंबर का होता है? 15 डिजिट का होता है। आगे देखते हैं 10 नंबर पॉइंट, आकेंक्षण। यदि किसी करदाता का आवर्त 2 करोड़ वार्षिक से अधिक है तो इसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से खातों का आकेंक्षण कराना अनिवार्य। 2 करोड़ वार्षिक से अधिक है तो उसे चार्टर्ड अकाउंटेंट से आकेंक्षण कराना अनिवार्य है। आकेंक्षण मतलब खातों का जांच कराना है। तो जीएसटी क्या है, इसके विशेषता क्या थे, तो हम लोग देख लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। थैंक यू।